हम्दो सलात लाइके सत्ताज़ीम व तकरीम जमी हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बारी के लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है कि उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। आज के उन्वान के हवाले से मैं यहाँ पर जो कुछ बयान करूँ, वहदहू ला शरीक रब मुझे हक और सच बयान करने और फिर हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो आये मुक़द्दिसा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, इसका सादा सा तर्जुमा ये है कि जब कहा जाता कि ईमान लाओ इस तरह जैसे दूसरे लोग ईमान लाए, यानी सहाबाए किराम ईमान लाए, तो आगे से जो काफिर थे ना, वो जवाब ये देते थे कि हम ऐसे ईमान लाएं जैसे वो बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। वो सहाबा को बेवकूफ़ कहते थे कि हम ऐसे ईमान लाएं जैसे वो लाए हैं। कुरान ने कहा कि अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून, तुम उन्हें बेवकूफ़ कह रहे हो, दर हकीकत बेवकूफ़ तुम हो और इस बात को तुम जानते ही नहीं हो। कुरान ने वाज़े तौर पर फतवा जारी कर दिया, कुरान पाक की आयात के खिलाफ जाना, कुफर और इस्लाम की बहस तो फिर दूर की बात है। इंसान अपनी अकल से ही पैदल हो जाया करता है और जब अकल माऊफ हो जाए तो फिर उसे हक और सच की पहचान खत्म हो जाती है। हमारी जिंदगियों में मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम गिले और शिकवे भी करते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। मेरी आज की गुफ्तगू का जो उन्वान है वो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन की वो कुर्बानियाँ हैं या आप के ग़ुलामों के वो सब्र हैं और वो सहाबा जो इस्तिकामत का पहाड़ बनकर कुफ्र के सामने खड़े हुआ करते थे। मैं उनकी कुछ अहादीस में जो रिवायात बयान की गई हैं, वाक़यात बयान हुए हैं, वो आप हज़रात के सामने रखूँगा कि हर बंदा ये कहता है ना कि आज इतनी सहूलतों में भी उसके पास नमाज पढ़ने का, इबादत करने का टाइम नहीं है। मस्जिद में आओ, अच्छी सफ़ें भी मुयस्सर आती हैं, गर्मी हो तो एसी मुयस्सर आ जाता है, सर्दी हो तो हीटर, पानी गर्म ठंडा हर किस्म की सहूलत मुयस्सर है। फिर भी आज के इस मुसलमान के पास नमाज पढ़ने के लिए या इबादत करने के लिए वक्त नहीं है। तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि उसका हक पूरा पूरा अदा किया करते थे। और जब कभी मुश्किलात सहाबाए किराम को घेर लिया करती थी ना, तो वो तब भी डावाडोल नहीं होते थे, तब भी मोहब्बत मुस्तफ़ा को सामने रखा करते थे। काफिरों ने कई मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम को मुख्तलिफ किस्म की अज़ियतें दी। उन्हें नमाज से भी रोका, मस्जिद में आने से भी रोका, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ने से रोका। सामीने मोहतरम, सिर्फ रोका नहीं, मैं आगे बयान करूंगा कि तकलीफें कैसी कैसी उन्हें दी गई, लेकिन जबान पर एक ही नाम जारी था कि आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहे हैं। एक ही चीज जो वो कहा करते थे, फरमाया करते थे, तुम हमें रोकते हो कि कलमा ना पढ़ें, ये मट्टी के बुत की कैसे हम पूजा कर लें, लकड़ी के बने हुए बुत की कैसे पूजा करें,
हमारा एक अल्लाह है जो कायनात का खालिक है, जो कायनात का मालिक है, उसी को मानते हैं, वही रब है, उसी का कलिमा पढ़ते हैं। वैसे सब्र की 3 अक़साम उलमाए किराम ने बयान की हैं। सबसे पहली जो किस्म है वो सब्र अलल मुसीबत है, कि मुसीबत पर सब्र किया जाए यहां तक कि मुसीबत खत्म हो जाए, ये पहली किस्म है। सब्र अलल ता, इसका माना यह है कि अल्लाह के अहकामात पर सब्र करने के साथ साथ इंसान इस पर साबित कदम रहे। ये नहीं कि थोड़ी सी मुश्किलात आ गई ना तो बंदा के अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है, अब मैं सब्र नहीं कर सकता। नहीं भाइयों, ऐसी बात नहीं है। सब्र का दामन ना छोड़ो, क्योंकि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और मैं सब्र अलल मासिया, फिर गुनाह से बचना, यानी इस पर सब्र करना और अपने आप पर काबू पा लेना कि मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, ये भी सब्र की एक किस्म है। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने जब अपना हाथ रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया, लोगों वो बैत रसूल ऐसी थी कि फिर कभी सहाबा किराम गुनाह की तरफ वापस नहीं पलटे, फिर सहाबा किराम ने कभी उस तरफ मुंह मोड़ कर नहीं देखा। बस उनका एक ही मिशन था कि हमारे पल्ले जितनी नेकियां हो सकती हैं हम उन्हें कमाते ही रहें। अगर इस्लाम कबूल करने के बाद मुश्किलात को देखा जाए तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन पर बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात आएंगी। चूंकि इस्लाम जो बंदा इस्लाम दीन के रास्ते पर पूरा चलता है, उसके रास्ते में याद रखें कि रुकावटें बहुत ज्यादा आती हैं। पहली बात तो यह है कि शैतान उसे कोई किसी काम का छोड़ता ही नहीं है, वो जगह जगह से उस पर हमला आवर होता है। और वो शैतान तो नजर तो नहीं आता, वो किसी बंदे की सूरत में, किसी भी सूरत में वो आकर हमला करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। तो अगर तो बंदा सब्र और इस्तिकामत से काम ले, तो पिछले जुमे वाली मैंने आयत जो पढ़ी थी, जा अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, फिर वो नफ्से मुतमइन्ना के मकाम पर फायज हो जाता है। मैं यहां पर तारीख का एक अजीम तरीन बाब आप हजरात के सामने बयान करने लगा हूं। हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना हुआ होगा। आपकी वालिदा हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा औरतों में सबसे पहली शहीदा है। इस्लाम की खातिर औरतों में जिसने सबसे पहले कुर्बानी दी, उनका नाम हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला। और फिर इनके वालिद गिरामी हजरत यासिर रजी अल्लाह ताला, इन्हें भी दीन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल करने के जुर्म में शहीद कर दिया गया। ये लोग ना यमन में रहा करते थे, ये हजरत अम्मार के वालिदैन यमन में रहा करते थे। हजरत यासिर के बारे में आए बहुत ज्यादा नेक इंसान था, दीन इब्राहिमी पर कायम थे, बहुत ज्यादा नेक थे। तो ख्वाब में किसी ने मतलब बिशारत मिली कि यासिर, वो जो खजूरों वाला शहर है ना मदीना, वहां पर अनकरीब आखिरी नबी आने वाला है, अगर हो सके तो उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत यासिर ने लंबा सफर तय किया, यमन से चले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के लिए। अरब में आजकल भी ये दस्तूर है सऊदी अरब में कि आप वैसे ही वहां पर नहीं रह सकते, आपको एक कफील बनाना पड़ता है। आप कफील जो होगा, आपके डॉक्यूमेंट सारे उसके पास होंगे और उसके साथ इश्तिराक होगा, उसके बाद आप वहां पर रह सकते हैं। पहले भी यही निजाम था कि किसी को कफील बनाना पड़ता था। तो हजरत यासिर खुद हलीफ थे। तो ये जब मक्का पाक में आए तो
वहां पर अबू जहल मौजूद था, अमर बिन शाम उसका नाम है। तो हजरत यासिर ने कफील बनाया अबू जहल के चचा को। बहुत शरीफ इंसान था वो, अच्छा इंसान था वो, तो उसको कफील बनाया। लेकिन वो बीमार हो गया और उसके बाद सारा सिस्टम इनका अबू जहल के पास आ गया। अचानक ना एक दिन किसी ने खबर उड़ती उड़ती पहुंची कि नबूवत का दावा हो चुका है और वो नबी अपने आप को आखिरी नबी कहता है। अबू जहल तो इस्लाम के खिलाफ साजिशें हमेशा करता था। हजरत यासिर और हजरत सुमैया को पता चला ना, तो अपने नन्हे बेटे हजरत अम्मार बिन यासिर को लेकर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर हो गए। आका यमन से सुना था कि आपकी आमद होने वाली है, अब हम आपके हाथ पर कलमा पढ़ने आ चुके हैं। क्योंकि हजरत सुमैया खुद कनीज थी, छुप छुपा कर इस्लाम कबूल कर लिया। अबू जहल को पता चला ना, तो उसने हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा पर जुल्म के पहाड़ गिराना शुरू कर दिए। देखें, जरा सा जख्म आ जाए किसी से बर्दाश्त नहीं होता। हजरत सुमैया इस्लाम की ऐसी वो बहादुर खातून थी कि आपके जिस्म पर ऐसी छड़ी अबू जहल मारा करता था जिसके आगे कीलें लगी हुआ करती हैं, और जब वो जिस्म पर लगती थी ना छड़ी, तो जिस्म से गोश्त को उतार के ले आती थी। जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था जो हजरत सुमैया का जख्मी नहीं हुआ था। वो बार बार कहता था कि तुम्हारे सामने ये जो बुत पड़ा है, लात है, उज्जा है, इसे मान लो, एक दफा कह दो, उसके बाद बेशक तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ना। एक दफा लात और उज्जा को मान लो, तुम्हें छोड़ दूंगा। हजरत सुमैया कहने लगी, ये तू एक दफा की बात कर रहा है, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं छोड़ेंगे। जिस्म से खून निकल निकल कर ना हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पांव मुबारक में चला जाया करता था। और देखें, ये औरत थी, इन्हें वो जमीन पर घसीटा भी करता था, तपती रेत पर खड़ा कर देता था और मुख्तलिफ किस्म के जुल्म इन पर ढाता था। एक दिन अबू जहल गुस्से में था, इस बदबख्त ने हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ेरे नाफ बर्छा मारा और आप जख्मी होकर शहीद हो गई। ये इस्लाम की पहली शहीदा औरत है। अब बारी थी हजरत यासिर की। अबू जहल उन्हें भी टॉर्चर करता था, लातो उज़्ज़ा को मान लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हजरत यासिर कहने लगे, हमने यार, जिस आंख ने मेरे आका करीम को देख लिया था ना और कलमा पढ़ा था, वो आंख कभी रास्ते से डगमगाती ही नहीं। फिर जो मर्जी हो जाए, साहबा कहते थे जाने चली जाएं, हम नहीं छोड़ सकते आका को। इतना खूबसूरत चेहरा देख के आए हैं, वो किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, और कलमा पढ़ के आए हैं। तुम जितना मर्जी टिल लगा लो ना अबू जहल, हमें तुम कलमे से मोड़ नहीं सकते। 4 ऊंट अबू जहल ने मंगवाए। एक ऊंट को आपके दाएं खड़ा किया और बाजू बांधा, दूसरे ऊंट को बाएं खड़ा किया और बाजू बांधा, फिर तीसरे ऊंट को यहां पर खड़ा करके ये वाला पांव बांधा, और चौथे ऊंट को यहां पर खड़ा करके ये वाला पांव, बायां पांव बांधा, और चारों को मुख्तलिफ समत दौड़ने को कहा। चारों ऊंट ऐसे दौड़े, 2 इधर 2 उधर। हजरत यासिर के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन हजरत यासिर उस हालत में भी कह रहे थे, अबू जहल पूछ रहा था ना, अब भी तेरे पास वक्त है, लातो उज़्ज़ा को मान ले। हजरत यासिर कहने लगे, एक अल्लाह को मानते हैं, उसके आखिरी नबी को मानते हैं। सब्र की जितनी मैंने अक़साम बयान की हैं, वो सारी की सारी सहाबाए किराम में मौजूद थी। आज बड़े आराम से हम दावा करते हैं ना, हम सहाबाए किराम के नौकर हैं, तो हमारे ऊपर तो मुश्किलात आती हैं तो हम तो रास्ता छोड़ देते हैं। सहाबाए किराम ने हुजूर का रास्ता कभी नहीं छोड़ा था। और आपको पता है, जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर कभी हजरत अम्मार बिन यासिर के पास से होता, तो ये नन्हे से थे ना, तो इनके सामने इनके अब्बा पर भी जुल्म हो रहा होता था, इनकी अम्मा हजरत सुमैया पर भी जुल्म हो रहा होता था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। हुजूर फरमाते थे कि
ए आले यासिर परेशान ना हो, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मुश्किलात अपनी जगह पर बजा हैं, लेकिन यासिर, आले यासिर मेरी बात सुनो, इधर तुम्हारी आंखें बंद होंगी, उधर अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। तो ये इस्लाम पर कुर्बानी देने वाले सहाबा में से, ये एक सहाबा किराम में से एक घराने का जिक्र किया है। कुरान की आयत है ना, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। लोगों, अगर कोई वतवासौ बिस्सब्र की तफसीर देखना चाहे तो उसके सामने हजरत अम्मार बिन यासिर के घराने की तफसीर मौजूद है। दूसरा नाम, इस ये तो एक घराने का जिक्र मैंने इसलिए गिन रहा हूं, हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये बड़ा गुमनाम सा नाम है, हजरत जुनैरा। ये रूम में रहा करती थी, तो वहां पर अबू जहल ने इन्हें इनकी खूबसूरती की वजह से खरीदा कि मैं तुझसे अपने सारे घर के काम काज भी करवाऊंगा, तुझे लोंडी बनाकर रखना चाहता हूं। हजरत जुनैरा को घर में रखा। हजरत जुनैरा इसके जानवर भी संभालती थी, इसकी बीवियों से दिन भर गालियां भी खाती थी, लेकिन परेशान रहती थी कि रूम में पली बड़ी हूं, अरब में यहां पर रह रही हूं, इनकी खिदमत कर रही हूं, तो ना हमारा कोई मस्कन है, हम गुलामी की जिंदगी बसर करते हैं, तो पता नहीं कहां पर हमने चले जाना है, कहां पर रहना है। तो अभी हजरत सुमैया और हजरत यासिर शहादत के रुतबे पर फायज नहीं हुए थे, तो उससे भी पहले हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के सामने अबू जहल और उसकी बीवी ने बातें की कि तुम्हें पता है कि अब्दुल्ला का बेटा जो है मोहम्मद, उसने नबूवत का दावा कर दिया है। वो कहता है मैं गैब भी जानता हूं, मैं सारी खबरें देता हूं, और वो अल्लाह का आखिरी नबी खुद को कहता है, हमारी तरह ही तो वो खाता है और आखिरी नबी होने का दावा कर दिया है। हजरत जुनैरा कहती है मैंने सुना, बस मैंने सुना तो मैंने कहा बस ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो मैंने ना एक दिन हजरत सुमैया से पूछा, सुमैया मेरा जो मालिक है ना आका अबू जहल, वो ना हर वक्त किसी मोहम्मद नामी शख्स की बातें करता है, कहते रिश्ते में मेरा भतीजा भी लगता है, तो ये कैसा इसने दावा कर दिया है। हजरत सुमैया कहने लगी किसी को बताना नहीं, जिस मोहम्मद का जिक्र वो अबू जहल करता है ना, उस मोहम्मद अरबी के हाथ पर हम सब ने कलमा पढ़ लिया। हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फिर आप भी चली छुपके से, रात के पिछले पहर जाकर आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कलमा पढ़ लिया। कुछ दिन गुजरे ना तो अबू जहल को पता चल गया, इसने हजरत जुनैरा पर इतने जुल्म किए कि ये कहता था कि अगर आंख लगाकर ऊंग जरा सी भी आई ना, अगर जुनैरा तू सोई तो तुझे मारूंगा। हजरत जुनैरा 3-3 दिन जागती रहती थी, कभी ये बारिश में खड़ा कर देता, कभी धूप में खड़ा कर देता, तपती हुई रेत पर कभी खड़ा करता, कभी गलियों में घसीटा करता था। हजरत जुनैरा की जबान से भी एक ही सदा आती थी कि मैंने जो कलमा पढ़ लिया है, वल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा कोई नबी नहीं। इन्हें भी जुल्म और सितम करने के बाद अबू जहल ने शहीद कर दिया। और जब अबू जहल को हजरत मुआज और हजरत मुअव्विज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन दोनों ने वासिले जहन्नुम किया ना, तो आका करीम ने हजरत अम्मार को बुलाया, अम्मार आज तेरे वालिदैन का बदला इन बच्चों ने ले लिया है, आज ये बदबख्त वासिले जहन्नुम हो गया है, जिसने तेरी अम्मा को भी शहीद किया था, तेरे अब्बा को भी शहीद किया था। लेकिन अगर इस्लाम की तारीख में मजीद में 2 चीजें और बयान करूं कि ये सहाबाए किराम सब्र व इस्तिकामत का पहाड़ बनकर खड़े थे। इन्होंने कहा मुश्किलात आती हैं, हमें ठंडे पानी से ना वुजू करके हुजूर की सुन्नत पर अमल करना नहीं आता, लेकिन इनके जिस्मों को चीरा गया तब भी हुजूर की सुन्नत पर इन्होंने अमल करना नहीं छोड़ा। कहते ना अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब से ना कर। हमारी मिसालें भी अगर तरक्की की दी जाती है ना, तो वो दूसरे ममालिक में जो जिनके नाम किताबों में मौजूद हैं, हीरोज आते हैं, उनका नाम लिया जाता है, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। मैंने कहा हमें तो जरूरत ही नहीं है किसी गोरे की मिसाल देने की, हमारे सामने रसूलुल्लाह के सहाबा की जिंदगी मौजूद है, हम तो उन्हीं की मिसाल देंगे।
अगर इन नामों में मैं जनाबे हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र ना करूं तो फिर तकरीर भी मुकम्मल नहीं होगी कि जुल्म और सितम भी हजरत बिलाल हबशी पर भी गिराए गए। बिलाल हबशी भी उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे और इससे पहले भी ये एक और बंदे के गुलाम थे। तो उसने ये कहा कि मेरे पास टाइम नहीं होता बिलाल को मारने का, उमैया तुम मेरे से खरीद लो तो तुम इसे मारा करो। अब गुलाम से बंदा काम करवाता है, इनका काम क्या था, नहीं हमने खरीदना है। बुग़्ज़ और हसद की आग इतनी थी कि ये कहते थे बस बिलाल को हमने मारने के लिए खरीदना है। हजरत बिलाल की गले में ना वो खजूरों की जो होती है ये पत्ते, इनसे रस्सी बनाकर हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले में डालकर मक्के की सारी गलियों में घसीटा करते थे। इतना खून निकला करता था कि आपकी पूरी जिल्द जो थी ना वो जख्मों से भरपूर हो चुकी थी। कभी अंगारों पर हजरत बिलाल को लिटा दिया जाता। तो रावी कहते हैं कि हजरत बिलाल जब अंगारों पर लेटते वो उठाते नहीं थे, फिर हजरत बिलाल का जो खून मुबारक था वही निकलता था तो अंगार बुझ जाया करते थे और बिलाल वहीं पर सोया करते थे। जब गर्मियों का मौसम आता, सूरज अपनी तपश बरसा रहा होता था, हजरत बिलाल को तपती रेत पर लिटाया जाता और उनके पेट मुबारक पर एक सिल रख दी जाती थी ताकि ऊंची आवाज से शोर भी ना कर सके। फिर भी जाकर उमैया कहता था बिलाल अब भी तेरे पास वक्त है, मान ले कि तू लातो उज्जा की कसम खाता है, इनका कलिमा पढ़ेगा, इन्हें मानेगा। हजरत बिलाल की जबान पर एक ही जुमला था, कुल हुवल्लाहु अहद। अहद अहद की सदाएं हजरत बिलाल लगाया करते थे। हजरत बिलाल से किसी ने पूछा ना कि बिलाल आप कैसे इस्लाम से मुतासर हो गए, आप कैसे इस्लाम की तरफ आए। हजरत बिलाल कहने लगे कि जब उमैया मुझे मारा करता था ना तो मुझे कोई काम काज भी देता था, ये काम भी कर लो वो काम भी कर लो। तो एक दिन उसने मुझे कहा कि ये जो है इन्हें पीसना है चक्की में, तो बिलाल तेरी ड्यूटी है कि ये जो तूने सारे पीसने हैं। हजरत बिलाल कहते मुझे बहुत ज्यादा बुखार आया हुआ था, उस बहुत तेज बुखार था। तो मैं चक्की चलाने लगा तो दर्द और तकलीफ की वजह से ना मुझे नींद आ गई। तो मैंने कंबल ओढ़ा और मैं सो गया। उमैया ने देखा कि बिलाल सो रहा, उसने आकर कंबल भी ले लिया। उसने कहा आज के बाद यहाँ कमरे में तू चक्की नहीं चलाएगा और यहाँ पर दाने नहीं पीसेगा, तू बाहर धूप में बैठेगा, सर्दी हो या गर्मी हो वहां पर तूने काम करना है। हजरत बिलाल कहते हैं मैं मुतासर कैसे हुआ इस्लाम से। देखें सिर्फ तलवार के जोर पर या बदमाशी के जोर पर इस्लाम नहीं फैला हुआ। बंदा ये कहे कि आप इस तरह कर लें इस तरह कर लें, नहीं, इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर फैला है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो ना कि क़यामत में मेरा कुर्ब तुम्हें अता हो जाए तो अपने अखलाक को बेहतर करो, मैं अपना कुर्ब तुम्हें अता कर दूंगा। हम बोलते नहीं है, हम लोगों को मुंह से पत्थर मार रहे होते हैं। हमारी जबान से हमारा मुसलमान भाई महफूज नहीं है, कलमे का हक नहीं अदा हो रहा। हजरत बिलाल कहते हैं मैं मुतासर क्यों हुआ, मैं बताता हूं। कहते बुखार तेज था तो मैं फिर जब चक्की चला रहा था, सर्दियों का मौसम था, अचानक ना एक शख्स मेरे सामने आया, बड़ी नूरानी सूरत वाला था। मुझे आकर के कहने लगा नौजवान तुम्हें तो बहुत बुखार है, तुम तकलीफ में हो, थोड़ा आराम कर लो। तो मैंने कहा कि गमों और दुखों का मदावा तो सारे करते हैं, सारे पूछते हैं, लेकिन गमों को दूर कोई नहीं करता। तो तुम भी उन लोगों में से हो, आकर पूछ के चले जाओगे। तो यही हुआ कि वो नूरानी सूरत वाले जो हस्ती हजरत बिलाल से ये पूछने आई थी, वो वापस जो ही चले ना, हजरत बिलाल हंसने लगे, कहने लगे कि मैंने कहा था ना मेरा हाल पूछ कर वापस चले जाओगे, तुम्हें क्या गरज है एक गुलाम से। हजरत बिलाल कहते हैं मैं सोच रहा था कि इसने भी आकर बस यही पूछा है ना कि तुम्हें बुखार है आराम कर लो, और चले गए। कहते कुछ देर गुजरी ना, मैं फिर बीमारी में बैठा हुआ था, फिर मेरी कमर पर थपकी महसूस हुई, नौजवान उठो ये गर्म दूध का प्याला पी लो, तुम्हें बुखार आया हुआ है। और अपनी चादर उतार कर दी कि ये चादर ओढ़कर आराम करो। हजरत बिलाल कहते हैं मैंने ना उस नूरानी सूरत वाले जो बुजुर्ग थे हस्ती से, उनसे मैंने कहा, हजरत बिलाल तो नहीं जानते थे कौन है, तो मैंने उनसे अर्ज की कि
आपको पता है मेरा आका कितना सख्त है, बहुत मारता है मुझे, और उसने तो चादरें भी मुझसे ले ली हैं, तो चक्की कौन चलाएगा अगर मैं दूध पी के सो जाऊं। तो वो नूरानी सूरत वाली हस्ती ये कहने लगी कि ऐ नौजवान, तू चादर ओढ़कर बेगम होकर सो जा, तेरी चक्की में खुद चलाऊंगा। चश्मे फलक ये नजारा देख रही थी कि एक गुलाम अरब में जिसकी कोई हैसियत नहीं और उन्हें कोई जानवरों के बराबर भी और गुलामों के कोई हुकूक नहीं हुआ करते थे, कि वो नूरानी सूरत वाली हस्ती जो थी वो आकर चक्की जलाती थी और हजरत बिलाल आराम किया करते थे। सारे जो पीछे गए। दूसरा दिन आया, बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का बुखार टूटा नहीं था, और दूसरे दिन भी वही नूरानी सूरत सामने आई, बिलाल दूध पी लो और आराम करो, तेरी चक्की में खुद चलाऊंगा। 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन गुजरे ना, वो जब नूरानी सूरत वाली हस्ती सामने आई, हजरत बिलाल कहते मैंने आगे बढ़ के कदमों से लिपट गया। मैंने कहा अपना तारुफ तो करवाओ, तीसरा दिन है, मेरी लचपाली करने रोज आ जाते हो, मेरी लचपाली करने रोज आ जाते हो। तो वो नूरानी सूरत वाली जो हस्ती थी, उन्होंने फरमाया मैं ही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। तूने जिस सुन रखा है ना, जिस नबी का तू कलमा पढ़ चुका है, किसी के हाथ पर तू बिक चुका है, रब्बे काबा की कसम वो मोहम्मद अरबी मैं हूं। मैंने देखा है कि तू बीमार है और तू परेशान है, मुसीबत में है, तो मैंने ये नहीं कहा कि मेरा प्रोटोकॉल कहां पर है, या मैं कायनात के लिए रहमत बन के आया हूं, या मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। नहीं, तू आराम करेगा और कायनात का आका तेरी चक्की आकर चलाएगा। मैं किसी पर अटैक तो नहीं करता, लेकिन याद रखें कि रियासत मदीना का नारा और दावा लगाने से पहले सीरत मुस्तफा करीम को भी पढ़ना होगा और सीरत सहाबा किराम को भी पढ़ना होगा। कोई अमीरुल मोमिनीन हो या इस दौर का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है, कानों को खोल कर सुन ले, जब तक वो शरीयत मोहम्मद मुस्तफा से दूर है, हम उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ ये दावे और खोखले नारे, ये दीन में इनकी किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। लोगों, मैं जिस प्राइम मिनिस्टर का जिक्र कर चुका हूं, उसे दुनिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जाना करती थी, और वो आकर खुद चक्की चलाया करते थे। आज का प्राइम मिनिस्टर, आज का प्रेसिडेंट या आज का कोई मिनिस्टर हो, यार मिनिस्टर दूर की बात है, आप एमएनए लेवल पे आ जाए, एमपीए लेवल पे आ जाएं, उनके घरों में एसी भी चल रहे हैं, उनके घरों में हीटर भी चल रहे हैं, गरीबों का चूल्हा भी बुझा हुआ है, ना उनके पास चलाने के लिए पंखा मौजूद है। अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब से ना कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र की तफसीर सहाबा हुआ करते थे, सब्र का बेहतरीन अलंबरदार हुआ करते थे। दुआ करें अल्लाह ताला में सहाबा किराम जैसा इश्क अता कर दे, सहाबा किराम जैसी मोहब्बत अता कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।